हाल ही में किस भारतीय राज्य में लाल गर्दन वाला फैलेरोप देखा गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। तमिलनाडु के नांजारायन पक्षी अभयारण्य तिरुप्पुर में हाल ही में रेड नेक फैलेरोप फलारपस लोबाटस का देखा जाना पक्षी वैज्ञानिकों और वन्यजीव प्रेमियों के बीच उत्साह का विषय बना हुआ है। यह आर्कटिक क्षेत्र में प्रजनन करने वाला दुर्लभ प्रवासी तटवर्ती पक्षी अपनी गोलाई में तैरने की अनोखी शैली और प्रजननकालीन चमकीले रंगों के कारण पहचाना जाता है। भारत में इसकी उपस्थिति बहुत कम देखने को मिलती है, जिससे यह अवलोकन पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाल ही में डिकी बर्ड का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी मुक्केबाजी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। क्रिकेट जगत के महान अंपायर हेरोल्ड डिकी बर्ड का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। बर्ड ने अपने करियर में 66 टेस्ट और 69 वनडे मैचों में अंपायरिंग की। अपने करियर में वह 3 वर्ल्ड कप के फाइनल में अंपायर की भूमिका में थे। अंपायर बनने से पहले वह काउंटी क्रिकेट में यॉर्कशायर के एक प्रमुख बल्लेबाज थे। वह कुछ समय तक लीसेस्टरशायर की टीम का भी हिस्सा रहे थे। उनके निधन की खबर यॉर्कशायर काउंटी क्लब ने दी। हाल ही में वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स (CGCA) का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन ए संजय शिंदे, ऑप्शन बी नीलिमा रॉय, ऑप्शन सी अंजलि शर्मा, ऑप्शन डी वंदना गुप्ता। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। वंदना गुप्ता 1990 बैच की IPNTAFS अधिकारी ने 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स (CGCA) का पदभार नई दिल्ली में संभाला। यह उनकी सिविल सेवाओं में एपेक्स ग्रेड पदोन्नति के बाद हुआ है। CGCA दूरसंचार और संचार क्षेत्र से जुड़े वित्तीय मामलों की देखरेख करने वाला एक अहम पद है। हाल ही में क्विंटन डी कॉक ने वनडे क्रिकेट से संन्यास वापसी की घोषणा की है, वे किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी इंग्लैंड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। दक्षिण अफ्रीका के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने आधिकारिक रूप से अपना वनडे ओडी संन्यास वापस ले लिया है। वे अब अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले पाकिस्तान दौरे पर दक्षिण अफ्रीका की वनडे और T20I टीम का हिस्सा होंगे। यह उनकी 1 साल से अधिक समय बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी होगी। पिछली बार वे 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में खेले थे। हाल ही में किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी भारत। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने आयरन बीम के सफल परीक्षण की घोषणा की है। यह एक उच्च शक्ति वाली लेजर प्रणाली है, जिसे आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। एल्बिट सिस्टम्स और राफेल द्वारा विकसित यह आयरन डोम जैसी मौजूदा मिसाइल रोधी प्रणालियों का पूरक होगा। इसे साल के अंत तक सैन्य एकीकरण के लिए तैयार किया गया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने के उद्देश्य से एक कम लागत वाली उच्च शक्ति वाली लेजर आधारित प्रणाली का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और यह इस साल के अंत तक सेना द्वारा परिचालन उपयोग के लिए तैयार हो जाएगी। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स द्वारा विकसित आयरन बीम इजराइल के आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो एंटी मिसाइल सिस्टम का पूरक होगा, जिनका उपयोग गाजा में हमास आतंकवादियों, लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन में हूतियों द्वारा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी इजराइल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर को भारत यूके संबंधों को गहराई देने और लंबे समय से प्रतीक्षित भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते FTA को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज सम्मान से नवाजा गया है। ये सम्मान 23 सितंबर 2025 को लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। इस सम्मान का उद्देश्य उन व्यक्तियों और संस्थाओं को मान्यता देना है जिन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। स्टारमर की ओर से यह पुरस्कार सीमा मल्होत्रा, जो ब्रिटेन की भारतीय मूल की मंत्री हैं और विदेश
राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय FCDO में इंडो पैसिफिक मामलों की जिम्मेदारी संभालती हैं, ने ग्रहण किया। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 524 साल पुराने पुनर्विकसित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी ओडिशा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में पुनर्विकसित 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 51 शक्तिपीठों में से एक, इस मंदिर का निर्माण तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद योजना के तहत पूरा हुआ है। अगरतला के महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री मानेक साहा और राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पुनर्विकसित मंदिर स्थल में 6,784 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली एक 3 मंजिला इमारत है, जिसमें एक लॉबी, 86 स्टॉल, एक बहुउद्देशीय हॉल, एक भेंट हॉल, पहली मंजिल पर 2,317 वर्ग मीटर का एक छात्रावास और स्वयंसेवकों और भिक्षुओं के लिए आवासीय क्वार्टर हैं। 7,355 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले सबसे ऊपरी तल पर मुख्य मंदिर, नट मंदिर, स्थित है, जहां भक्त अनुष्ठान देखने के लिए एकत्रित होते हैं और मंदिर के चारों ओर 5 जल स्रोत हैं। दिव्यांग भक्तों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए रैंप और लिफ्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं। माणिक्य वंश के धन्य माणिक्य द्वारा 1501 में स्थापित इस मंदिर का निर्माण स्वप्न में दिव्य आदेश मिलने के बाद कछुए के कुबल के आकार में किया गया था। मंदिर में 2 मूर्तियों की पूजा की जाती है, देवी त्रिपुर सुंदरी की 5 फुट ऊंची मूर्ति और दूसरी देवी छोटी मां या देवी चंडी की, जिन्हें पारंपरिक रूप से त्रिपुरा के राजा युद्ध और शिकार अभियानों के दौरान अपने साथ ले जाते थे। मंदिर के विकास के लिए 2018 में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा एक नया ट्रस्ट स्थापित किया गया था और इस वर्ष जुलाई में मंदिर के पास 51 शक्तिपीठ पार्क की आधारशिला मुख्यमंत्री साहा ने रखी थी। हाल ही में CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ज्ञानेश कुमार सिंह, ऑप्शन बी प्रवीण कुमार, ऑप्शन सी राहुल रसगोत्रा, ऑप्शन डी प्रवीर रंजन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। प्रवीर रंजन को हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे 1993 बैच के IPS अधिकारी AGM-UT कैडर हैं और वर्तमान में CISF के विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। ये नियुक्ति 19 सितंबर 2025 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृत की गई थी, जो पूर्व महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी के 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्ति के बाद प्रभावी होगी। उनकी कार्यकाल 31 जुलाई 2029 तक या सेवानिवृत्ति तक रहेगा। ये नियुक्ति गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर आधारित है। हाल ही में जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए नीदरलैंड्स, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी फ्रांस। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस द्वारा जारी 2025 ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में 64 देशों को 15 मानकों के आधार पर आंका गया। डिजिटल नोमैड वे लोग हैं जो तकनीक की मदद से यात्रा करते हुए दूरस्थ रूप से काम करते हैं। शीर्ष 3 देश स्पेन, नीदरलैंड्स और उरुग्वे हैं। भारत को इस सूची में 38वां स्थान मिला है। हाल ही में किस देश में रोश हशनाह उत्सव मनाया गया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी ईरान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इजराइल में हाल ही में रोश हशनाह उत्सव मनाया गया है। ये यहूदी नव वर्ष का प्रारंभिक उत्सव है, जो 2025 में 22 सितंबर की सूर्यास्त से 24 सितंबर के सूर्यास्त तक चला।